दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत उन एलीट देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अपना मून मिशन सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। वाकई में हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज हम उस लम्हे के साक्षी हो रहे हैं। वो लम्हा हमारे सामने हो रहा है जो आने वाली जनरेशन्स अपनी किताबों में सिलेबस में पढ़ने वाली है। लेकिन सोचकर बड़ा दुख होता है कि इस मौके को भी कुछ लोग मोदी जी को थैंक यू बोलने का मौका बना रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पहले भी और उनके बाद भी कई कांग्रेसी भाजपाई बने, लेकिन जितने असली और कट्टर भाजपाई ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसे देखकर और सुनकर तो वाकई हैरानी होती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के हिसाब से चंद्रयान 3 का जो पूरा मिशन है, ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। जी हाँ, इसरो के नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा, भारत का तिरंगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चांद पर गाड़ने का कार्य इसरो के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे विशेषज्ञों द्वारा सफलतापूर्वक एक नया इतिहास भारत में रचने के लिए पूरा भारत उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसा समय है जब हमारे पिछले 9 वर्षों की मेहनत, मशक्कत, वैज्ञानिकों और सरकार की सफलता की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सिंधिया के मुताबिक चंद्रयान 3 का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया और ये जो चंद्रयान 3 आज रिजल्ट देगा देश को, ये पिछले 9 सालों की मेहनत का ही परिणाम है। सिंधिया के इस बयान पर पत्रकार कृष्णकांत कहते हैं, पहला चंद्रयान लॉन्च हुआ था तब ज्योतिरादित्य सिंधिया यूपीए सरकार में मंत्री थे। वो जानते हैं कि इसरो की यात्रा 50 साल से चल रही है। वो जानते हैं कि ये तीसरा चंद्रयान है। वे ये भी जानते होंगे कि ये किसी नेता की निजी उपलब्धि नहीं, वैज्ञानिकों की और सारे देश की उपलब्धि है। लेकिन वे जबरन मोदी के नेतृत्व में इतिहास रचवा रहे हैं। भाजपा में गए थे सम्मान लेने, बन गए कसीदा मंत्री। उनका जहाज तो मोदी जी ने बेच दिया। अब उनके पास एक ही काम है, मोदी जी के नाम का कसीदा पढ़ें। दोस्तों, इस मामले में ना मैं बीजेपी के नेताओं की बातों से बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर चंद्रयान 3 की सफलता वैज्ञानिकों की सफलता है तो इसमें मोदी जी का क्या रोल है? और अगर मोदी जी का रोल है, यानी कि सिंधिया कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने मोटिवेट किया क्योंकि सरकार उनकी थी, तो फिर इस हिसाब से तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री छोड़िए पूरी की पूरी बीजेपी, साथ में सिंधिया को, नेहरू जी को धन्यवाद करना चाहिए था। क्योंकि इसरो पहले इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च कहलाता था, जो कि 1962 में उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही बना था। इसके बाद दोस्तों 1969 में इसका नाम बदलकर इसरो रखा गया और जिसका पूरा कार्यभार संभाला विक्रम साराभाई ने। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि विक्रम साराभाई नहीं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सहित ऐसे असंख्य भारत के वैज्ञानिकों की ही मेहनत है कि आज स्पेस की दुनिया में भारत यहां तक पहुंचा है। लेकिन अगर चंद्रयान 3 के मिशन को ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी जी का मिशन बता रहे हैं और मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद कह रहे हैं, तो इस हिसाब से तो उनको पंडित नेहरू का धन्यवाद कहना चाहिए था। अब बताइए, सिंधिया को क्या ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि कैसे दशकों पहले भारत के एक नागरिक ने, जी हाँ, भारत के एक नागरिक ने 7 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। राकेश शर्मा, एक दौर में राकेश शर्मा का जलवा बॉलीवुड के किसी स्टार या हीरो के बराबर होता था। क्या इस हिसाब से इंदिरा गांधी को थैंक यू बोलेंगे सिंधिया? क्योंकि इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी जब उन्होंने अंतरिक्ष में मौजूद राकेश शर्मा से पूछा था, ऊपर से भारत कैसा दिखता है? तो राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि सरकार किसी की भी आए सत्ता में, वो कभी नहीं चाहती कि टेक्नोलॉजी के मामले में या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के मामले में भारत पीछे जाए। हर सरकार, हर प्रधानमंत्री जब शपथ ले लेता है तो वो यही चाहता है कि हर लिहाज से, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो या स्पेस के मामले में हो, हम आगे बढ़ें। इससे पहले की सरकारों ने वो किया है और आज तक इसरो को यहां तक पहुंचाया और आने वाली सरकारें भी वो करेंगी और मौजूदा सरकार भी वो कर रही है। लेकिन सिंधिया जैसे नेता जो इतनी बड़ी उपलब्धि को केवल एक नेता की उपलब्धि बता देते हैं, केवल एक नेता तक सीमित करते हैं, वो न केवल देश के वैज्ञानिकों का अपमान करते हैं बल्कि हम भारतीयों का भी अपमान करते हैं। हमारे पुरखों का अपमान करते हैं जिनकी जीतोड़ मेहनत और विजन की वजह से हम स्पेस की दुनिया में यहाँ तक पहुंचे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।